आज हम सभी दर्शकों का उमंग के इस मंच पर स्वागत करते हैं। उमंग से आप सभी परिचित हैं, लेकिन आज मैं एक नई पहल कर रही हूँ। आपका परिचय नई नई कवित्रियों से करवाऊंगी। तो आज हमारे समक्ष हैं डॉक्टर रीनू सिडोही, फॉर्मर प्रोफेसर एंड रिसर्चर ऑफ केमिस्ट्री। भूमि बहुत है, इनको देख के कभी अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कश्मीर में बैठी है। ये यूके, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया बहुत जगह घूम कर आई हैं। और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी 2 साल से शुरू हुई है। लेकिन लेखिका ये बचपन से है, कविता लिखने का इन्हें हमेशा से शौक था। जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना इतना भी मुश्किल नहीं। जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना इतना भी मुश्किल नहीं, केवल पैरों से जमीन को थामे रहिए। तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, लेकिन रेणु जी के स्वागत में उनके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आशा है रेणु जी आपको पसंद आएंगी। पहले जब देखा था इनको पहले जब देखा था इनको, मन में था एक प्रश्न, मुस्कुराने का समय क्या मिलता होगा। गुरु गंभीर सी ज्ञान देती थी हमको, गुरु गंभीर सी ज्ञान देती थी हमको, दर्पण देखने का समय क्या मिलता होगा। शनैः शनैः जाना दिल है बच्चों सा, शनैः शनैः जाना दिल है बच्चों सा, खिलती धूप सी मुस्कुराहट, कलम की धनी लिखती हैं एकाकी, पर आज हम सबके संग बैठी हैं मुस्कुराती, अपनी लेखनी का रंग दिखाने को। तो अपनी लेखनी का रंग दिखाएंगी। और बहुत बहुत स्वागत आपका रीनू जी। और अब आप मंच को संभालें और हमें बताएं कि आज आप हमारा परिचय किस नए कवि से करवा रही हैं और अपनी सुंदर रचनाओं से हमको कृतार्थ करें। थैंक यू लेखा जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना सुंदर परिचय मेरा दिया और इतनी अच्छी कविता लिखी, मैं तो गदगद हो रही हूँ सुन के। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। डिजर्व इट। आपकी मुस्कुराहट देख के ऐसा ही लग रहा है, खिलती धूप से। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा लेखा जी ने बताया कि पोएम लिखना, कविता लिखना मेरा बचपन से शौक रहा है। स्कूल टाइम में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर बीच में थोड़ा बंद हो गया, कुछ जॉब की वजह से और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आई। और लेकिन उसके बाद मैंने फिर से लिखना शुरू किया और कुछ कुछ कविताएं मैं बीच बीच में लिखती रहती हूँ। तो आज लेकिन मैं पहले जैसा अपने पसंद के कवि से आपका परिचय करवाऊंगी। एक्चुअली क्या है, जैसे लेखा जी को लगा कि मैं बहुत गंभीर हूँ, तो शायद मैं इतना गंभीर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कवि, हास्य कवि पसंद आते हैं, शायद इसीलिए, ताकि मेरी गंभीरता वहाँ पे बैलेंस हो जाए। ओके, सो मुझे जो कवि पसंद हैं, वर्तमान के कवि हैं, वो कवि अरुण जैमिनी। कवि अरुण जैमिनी नई न्यू दिल्ली से हैं और वो हास्य व्यंग्य के कवि हैं। और उनकी कविता की जो शैली है वो हरियाणवी लोक शैली है। और उनकी ना सिर्फ हास्य, बल्कि उनकी बौद्धिक दृष्टि हास्य से ऊपर फिर दर्शन और फिर राष्ट्रभक्ति और संवेदना तक पहुंची है। तो हर तरह की कविताएं वो लिखते हैं, लेकिन हास्य कविताओं के लिए वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे काका हाथरसी हास्य सम्मान पुरस्कार भी उनको मिला है, और कवि ओम प्रकाश आदित्य सम्मान भी उनको मिला है, हरियाणा गौरव का भी काफ़ी सम्मान उनको मिले हैं। और उनकी जो एक लोकप्रिय रचना है वो है फिलहाल इतना ही। तो ये इतना ही परिचय मैं इनके बारे में देना चाहूँगी। इन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई कवि सम्मेलन भी इन्होंने संचालित किए हैं। तो मंच संचालन और जिस तरह से इनका त्वरित संवाद होता है तर्क शक्ति पे बेस, तो उसके लिए ये मतलब काफ़ी फेमस हैं, लोकप्रिय कवि हैं। रीनू जी, आपने तो ओम प्रकाश आदित्य और काका हाथरसी की ऐसे याद दिला दी। हमारे समय के कवि होते थे और उनको कवि सम्मेलनों में सुनने का जो सौभाग्य मिला, वो उसको भूला नहीं जा सकता है। वो अपने आप में शैल चतुर्वेदी जी और ये लोग जब बैठते थे मंच पे, तो उसके एक अलग गरिमा होती थी। बट आज आप एक नया परिचय हमें दे रही हैं, सो थैंक यू सो मच। प्लीज जी, तो मैं एक कविता उनकी, अरुण जैमिनी जी की, आपके सामने भी प्रस्तुत करना चाहूँगी।
ये हास्यभंग कविता ही है और इस कविता में उन्होंने एक आम आदमी के दर्द को और रिश्वत दोनों चीज़ों पर एक साथ प्रहार किया है, लेकिन हास्य के रूप में। तो मुझे ये उनकी ये रचना बहुत ही पसंद है। जब से मैंने सुनी तो मैं वही आपको आज सुनाना चाहूँगी। तो कविता का शीर्षक है साहब, सेब और राधेश्याम। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। कविता आम आदमी के दर्द और रिश्वत का जो प्रचलन है उन दोनों पर एक व्यंग है। तो कविता का शीर्षक है साहब, सेब और राधेश्याम। ठीक है, तो पुलिस को पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में पूछा गया एक छोटा सा सवाल और राधेश्याम ने उस सवाल का बना दिया बवाल। तो सवाल क्या था दोस्तों? सवाल था, आप अगर सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? सवाल बहुत सरल था। आप अगर सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने रुपए देकर आओगे? राधे बोला, अगर 100 ग्राम सेब के भी मैं पैसे दूंगा तो पुलिस में क्यों भर्ती हो रहा हूं? साहब को साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा ठीक है, अगर मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने पैसे देने होंगे? राधे बोला, आप आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। साहब बोले, अच्छा चलो, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, अगर वो सेब खरीदने जाएगी तो कितने रुपए देकर आएगी? राधे बोला, साहब, मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का बहुत है चाव, पर अगर उसे 100 ग्राम लेने होंगे तो वो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव, 1 किलो का नहीं पूछेगी। तो साहब ने कहा, अच्छा, तुम्हारा भाई जाए तो? राधे ने जवाब दिया, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कभी पान कभी गुटखा ही लाता है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई? एक मेरी बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब बहन जाने या बहनोई। अच्छा, राधे भी जवाब नहीं दे रहा है और साहब भी, क्योंकि हरियाणा के हैं तो वो भी उसी सवाल के पीछे पड़े हुए हैं। वो भी ऐसे नहीं कि सवाल बदल दें, अगला आदमी अगर ठीक से जवाब नहीं दे रहा है तो वो भी उसी सवाल को पूछे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है राधे, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं। हाँ जी, पर उनके दांत नहीं है, वो सिर्फ केले ही खाते हैं। तो साहब ने कहा, श्रीमान, राधे ने बोला, श्रीमान, एक बात बताइए श्रीमान, तनख्वाह दोगे आप एक आदमी की और सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान? तो साहब ने कहा, अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ जी, कोई खिलाए तो खा लेता है। अगर वो अगर वो सेब लेने जाए तो वो कितने रुपए देगा? राधे ने कहा, क्या साहब, आपने भी इस सवाल को बहुत खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। पर चलो, जो भी हो, आप अपना जवाब ले लो। मेरा दोस्त बाजार जाएगा, 5 रुपए देगा और बोलेगा कि इतने के सेब दे दो, 5 रुपए के सेब दे दो। साहब झल्ला गए, बोले, पर इतने के कितने? अब वो सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा राधे श्याम, तुम ये बताओ, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने रुपए देकर आए? अब आम आदमी की बात सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, साहब, आम आदमी को आपने सेब खरीदने के लायक ही कहाँ छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या बढ़िया व्यंग है और कितने प्रेम से उसने जवाब दिया, उसकी पेशेंस का कमाल है। तो ये बहुत ही आपने सुंदर परिचय करवाया हमारा जेमिनी जी से, जिनका कि बिल्कुल नहीं था, और अब हम भी उनको सुनने की चेष्टा करेंगे। तो दर्शकों, ये तो आपने सुनी उनकी रचना। अब हम रीनू जी की अपनी लिखी हुई, डॉक्टर हैं,
कहाँ केमिस्ट्री और कहाँ कविताएं, दोनों का कोई तालमेल अगर देखा जाए तो बैठता तो नहीं है। कहाँ सोडियम क्लोराइड के पीछे पड़ती होंगी और कहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करती होंगी, और कहाँ इतनी मधुर केले और सेब के साथ में अपनी रचनाओं को सुनाने जा रही हैं। तो हम लोग उसका भी पूर्ण आनंद लेते हैं कि देखें सोडियम क्लोराइड के बाद आज हमको रीनू जी क्या सुनाती हैं। बिल्कुल। तो मेरी जो रचना है वो गंभीर लोगों के लिए है, जो बहुत कम हंसते हैं और जिंदगी को बहुत सीरियस तरीके से सिर्फ जीते हैं और सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। एक होता है ना बहुत ज्यादा कैरियर कॉन्शियस, एम्बिशियस, जो लाइफ के छोटे छोटे प्लेजर्स लेना भी भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने खासकर ये कविता लिखी है। रीनू जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो मेरा कोई आपके बारे में सोचना बहुत गलत नहीं था। मुझे यही लगता था कि आपको दर्पण देखने का समय मिलता है या नहीं, शायद आपने अपने ही ऊपर लिखी होगी। नहीं, मैंने अपने ऊपर नहीं लिखी, मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मैंने लिखी। और तो इस कविता में मैंने जिंदगी की किताब लिखने का जिक्र किया है। तो आप सब कवि हैं तो ऑब्वियसली जानते हैं किताब लिखने का मतलब है जिंदगी आप किस तरह से जी रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कविता। कब से लिखे जा रहे किताब जिंदगी की, अब थोड़ा रुक कर गौर फरमाइए। कब से लिखे जा रहे किताब जिंदगी की, अब थोड़ा रुक कर गौर फरमाइए। कैसे लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, क्यों लिखा, जरा बैठ कर आप हमको बतलाइए। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें फोटो खींचने का जिक्र किया है। जब हम कहीं जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो फोटो खींचने का मतलब है कि छोटे छोटे लम्हों को रुक कर थोड़ा एंजॉय करना। तो नेक्स्ट पैरा है, अच्छी नहीं लगती बिना फोटो की कहानियां। कहानी हमारी जिंदगी। अच्छी नहीं लगती बिना फोटो की कहानियां, आप हर पन्ने पे एक फोटो चिपकाइए। कैमरा लेके खड़ा हर लम्हा ये जिंदगी का, कैमरा लेके खड़ा हर लम्हा ये जिंदगी का, आप बस थोड़ा खुल के मुस्कुराइए। आप बस थोड़ा खुल के मुस्कुराइए। चलते चलते लिखते हैं सूरज की रोशनी में, चांदनी में बैठने का मजा भी उठाइए। चांदनी में बैठने का मजा भी उठाइए। आंख खोल के तो आप लिखते ही आए हैं, बंद आंखों से भी कभी लेखनी उठाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बंद आंखों से भी कभी लेखनी उठाइए। सुर ताल दे रहा है कतराई चांदनी का, आप बस अधरों पे गीत गुनगुनाइए। आप बस अधरों पे गीत गुनगुनाइए। और नेक्स्ट पैराग्राफ जो मुझे भी बहुत पसंद है, जिसमें मैंने रंग की बात की है। नीला रंग सिर्फ एक ही तरीके से जिंदगी जीना, एक ही सोच के साथ, एक ही विचार के साथ, हमें उसमें तरह तरह के रंग भरने हैं। ये जो नीला रंग है लेखनी की स्याही का, इसको कभी पीला कभी लाल कर दीजिए। इसको कभी पीला कभी लाल कर दीजिए। नशा चढ़े पढ़ते ही हमको भी तुमको भी, नशा चढ़े पढ़ते ही हमको भी तुमको भी, लफ्जों का ऐसा कमाल कर दीजिए। मदिरा से भरा हर लम्हे का प्याला देखो, मदिरा से भरा हर लम्हे का प्याला देखो, आप बस झूमने को पाँव तो उठाइए। आप बस झूमने को पाँव तो उठाइए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या कहा जाए, नीला रंग आपने कहा तो मुझे तो आकाश और समुद्र दिख रहे थे, लेकिन उसमें आपने स्याही का रंग जो भरा है, इट्स वंडरफुल। बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं रही, और वाकई आज दर्शक जो है हमारे कृतार्थ हो गए आपको सुन करके। इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच। कुछ और सुनाएंगी, और कुछ छोटे से 2-4 पंक्तियां? नहीं, चलिए ठीक है। आप आई, आपने इतना अमूल्य समय हमको अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उमंग के दर्शकों से ये निवेदन है कि हम आपका परिचय
नई नई कवित्रियों से करवाएंगे और इन पुरानी जिनका आप सुन चुके हैं इनको दोबारा फिर आमंत्रित करेंगे इनकी किसी नई रचना के साथ में जो इनकी डायरी में बंद पड़ी है उसको सुनने का हमें फिर से मौका मिलेगा। तो ऐसा वादा करके रीनू जी हमारे साथ से जाएंगी कि दोबारा हम जब उन्हें आमंत्रित करेंगे तो नई कविताओं के साथ हमको फिर से अपना परिचय देंगी कि कितनी गुरु गंभीर है और कितनी मुस्कुराती नन्ही बच्ची जैसा उनका स्वरूप है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।